हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे का कारण क्या होता है, एंड व्हाट इज द सस्टेनेबल वे टू वेट लॉस। उसके बाद हम देखेंगे ऐसी कुछ सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे का कारण क्या होता है। फर्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि आप थायराइड, डायबिटीज़ या महिलाओं में पीसीओएस की समस्या है तो आपका वजन बढ़ने लगता है। इंटरनल इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी बॉडी में सूजन ज़्यादा है, अंदर आपकी बॉडी के अंदर सूजन ज़्यादा है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आप समय से सोते नहीं हैं, समय से उठते नहीं हैं और आप अपनी नींद भी पूरी नहीं करते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस, अगर आपकी लाइफ में चिंता तनाव बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफ सीडेंट्री है, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, ईटिंग हैबिट्स आपके ठीक नहीं हैं। उसके बाद है मेडिकेशंस, अगर आपने लॉन्ग टर्म कुछ एंटीसाइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ली हैं या कुछ ऐसी दवाएं ली हैं जिससे धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपका वजन या मोटापा बढ़ने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे बॉडी वेट कितने तरह का होता है। बॉडी वेट इज़ नॉट अ मेजरमेंट ऑफ फैटनेस एंड श्योरली नॉट अ मेजरमेंट ऑफ फिटनेस। हमारा बॉडी वेट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट इज फैट वेट, यानी आपकी चर्बी का वजन, एंड सेकेंड इज योर लीन बॉडी वेट, जिसमें आपकी मसल्स, बोन्स, लिगामेंट, हेयर, नेल, मतलब आपके फैट को छोड़कर बाकी सब कुछ आपका लीन बॉडी वेट होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा फैट वेट बढ़ने लगता है और लीन बॉडी वेट कम होने लगता है। या हम ऐसी क्विक मेथड्स अडॉप्ट करते हैं वेट लॉस के लिए जिससे हमारा फैट वेट बढ़ता है और लीन बॉडी वेट कम होने लग जाता है। जैसे कि जब हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं, जब हम कुछ नहीं खाते हैं, जब हम सिर्फ सूप और सैलड पे रहते हैं, जब हम अपनी डाइट से फैट निकाल देते हैं, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो ये जो क्विक मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं इससे हमारा फैट वेट बढ़ने लगता है और लीन बॉडी वेट कम होने लग जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा, वी लुक ओल्डर देन एवर, वी लुक वीकर देन एवर एंड वी लुक फैटर देन एवर। तो हमारा फैट वेट कम हो और हमारा लीन बॉडी वेट बढ़े, इसके लिए हमें करेक्ट अप्रोच की ज़रूरत होती है। एंड व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच टू वेट लॉस? करेक्ट अप्रोच इज सस्टेनेबल वे टू वेट लॉस, यानी कि जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है वेट लॉस के लिए वो आप अगले 5 सालों तक कर पाएँ, और जो आप अगले 5 सालों तक कर पाएंगे वही आप अगले 50 सालों तक भी कर पाएंगे। तो आप एक सस्टेनेबल वे में वेट लॉस करें, कोई भी क्विक मेथड अडॉप्ट ना करें। आई डोंट बिलीव इन दो शॉर्टकट्स। वी ऑलवेज लुक एट वेट लॉस एज अ शॉर्ट टर्म गोल एंड डाइट प्लान एज समथिंग मैजिकल। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सस्टेनेबल वे में वेट लॉस करें तभी वो सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल से मतलब है कि जो वेट गया वो दोबारा कभी नहीं आया। तो आप सस्टेनेबल में वेट लॉस करें जिससे कि आपकी हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहे। इसका मतलब है कि जैसे इट्स जुलाई 2021, तो जुलाई 2022 तक आप अपने टोटल बॉडी वेट का 10% वेट लॉस करते हैं। दिस इज़ द हेल्दी वे टू रिड्यूस वेट, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना बनी रहती है, आपका लीन बॉडी वेट भी बढ़ता है और आपका फैट वेट कम होता है, और ये जो वेट आपका जाएगा ये वापस कभी नहीं आएगा। दिस इज द सस्टेनेबल वे एंड करेक्ट अप्रोच टू वेट लॉस। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी फैट स्टोर कैसे करती है और हम उस फैट को कैसे बर्न करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट डाइट ली। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। अगर उस ग्लूकोज को हमने वर्कआउट के थ्रू एनर्जी के रूप में बर्न नहीं किया तो वो एज अ बैकअप एनर्जी यानी ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मसल्स में स्टोर होने लग जाता है। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट ली जिसमें आपने रोटी, राइस, ओट्स, पटेटो, ये सब कुछ खाया, तो ये हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनाता है। और अगर उस ग्लूकोज को हम एनर्जी के रूप में बर्न नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में धीरे धीरे सेव होती रहती है एज ए ग्लाइकोजन, जो हमारी मसल में सेव हो रही है धीरे धीरे। अब अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम यही डाइट लेते रहते हैं, आपने एक मील ली उसमें भी आपके कार्ब्स हाई थे, आपने दूसरी मील ली उसमें भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हाई थे, यानी कि आप दिन भर में अगर 4 मील ले रहे हैं, 4 में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, और आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो बॉडी में जाके ग्लूकोज बना रहा है, और उस ग्लूकोज को हम एनर्जी के रूप में बर्न नहीं कर रहे हैं तो वो ग्लाइकोजन के रूप में धीरे धीरे स्टोर हो रहा है। ग्लाइकोजन को हम बैकअप एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि वो एनर्जी जिसको हमने बर्न नहीं किया है वो बैकअप एनर्जी है हमारी। तो धीरे धीरे जब हम यही डाइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महीनों, हफ्तों और सालों तक लेते रहते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन टैंक जो है धीरे धीरे फुल होने लग जाता है, यानी आपकी जो बैकअप एनर्जी है वो धीरे धीरे फुल होने लग जाती है। अब वो क्या होगा, अब वो स्पिल ओवर होगा, यानी कि
ओवरफ्लो करेगा। तो जब वो ओवरफ्लो करता है तो वो धीरे धीरे फैट सेल्स क्रिएट होने लग जाते हैं, यानी वो आपके स्टमक के अराउंड फैट सेल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। आपकी आर्म्स, लेग, हिप, स्टमक, इन सब में धीरे धीरे फैट सेल्स क्रिएट होते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप यही डाइट लेते रहेंगे, आपके कार्ब्स हमेशा हाई हैं, आपकी मील में आप दिन भर सिर्फ कार्ब डाइट लेते हैं और आप उसको एनर्जी के रूप में बर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो बैकअप एनर्जी धीरे धीरे आपके फैट सेल्स में क्रिएट होने लग जाती है और धीरे धीरे वो फैट सेल्स आपका वजन बढ़ाने लग जाते हैं। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं वो इस ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर लेते हैं, पूरी तरह नहीं कर पाते। पूरी तरह तब करेंगे जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है, जो दिन भर आप खाते हैं, आप उसको सोर्स को कम करेंगे। यानी कि अगर आप 4 डाइट लेते हैं, 4 मील लेते हैं, तो 4 मील में से 2 मील आप कार्ब की रखें और 2 नो कार्ब रखें। तभी जो सेव एनर्जी है वो आपकी बर्न होगी। आपका जो मसल ग्लाइकोजन है जो आपके मसल में सेव है वो धीरे धीरे फैट सेल्स में क्रिएट नहीं होगा, वो बर्न होने लग जाएगा और वो स्पिल ओवर होकर वो फैट सेल्स क्रिएट नहीं करेगा। तो आप कार्बोहाइड्रेट की ओवरडोजिंग ना करें, धीरे धीरे आप बैलेंस डाइट लें, सही मात्रा में लें, सही अनुपात में लें और सही समय पर लें। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते रहेंगे तो वो धीरे धीरे फैट सेल्स ही क्रिएट होंगे आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी उसको बर्न तभी करेगी जब आप उसकी सप्लाई को, ओवर सप्लाई को बंद करेंगे और वर्कआउट करेंगे। तो धीरे धीरे तभी आपके फैट सेल्स धीरे धीरे बर्न होंगे। Now to most important factors for weight loss. First is hunger and second is satiety. Hunger यानी कि भूख लगना, second is satiety यानी आपको पता है कि आपको कितना खाना है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, one question that doctor always ask कि आपको भूख कैसी लग रही है, आपको नींद ठीक आती है कि नहीं। So feeling hungry and having an appetite is a sign of health and fitness. तो इसके लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज गर्लिन। अगर आपका गर्लिन हार्मोन सेंसिटिव है तो आपको सुबह उठ के भूख लगती है और आपको लेट नाइट कुछ खाने का मन नहीं करता। अगर आपका गर्लिन सेंसिटिव है तो वो आपको भूख का एहसास दिलाता है। सेकंड इज लेप्टिन। लेप्टिन ये आपको एहसास दिलाता है कि आपको कितना खाना है और कब रुक जाना है, कि अब हो गया, इससे ज़्यादा मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। जब लेप्टिन हार्मोन सेंसिटिव होता है तो आपको ज़्यादा भूख लगती है और आप कम खा के ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जिनका हंगर एंड सैटिस्फाइटी सेंसिटिव होता है उनकी हेल्थ और फिटनेस हमेशा अच्छी होती है। पर जो भी आप शॉर्ट टर्म या क्विक मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं डाइट का, तो उसकी वजह से आपके दोनों हार्मोन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो अब हम देखते हैं ऐसे किस तरह से हम इन दोनों हार्मोन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए है 3S फॉर्मूला। सिट, स्लो एंड सेंसेस। सिट यानी आप क्रॉस लेग करके शांति से बैठ के खाएं। स्लो यानी आप हर निवाले को धीरे धीरे चबा कर खाएं, धीरे धीरे खाएं। एंड थर्ड इज सेंसेस यानी कि आप अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें खाते हुए। टीवी को ऑफ करके खाएं, किसी भी गैजेट का इस्तेमाल ना करें, अपना पूरा ध्यान सिर्फ आप खाने पे लगा के रखें। तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपके हार्मोन, दोनों हार्मोन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब हम देखते हैं एंड में ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहली बात कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो सेफ़ हैं, आप उनको लंबे समय तक ले सकते हैं, वो आपके वेट लॉस में आपको हेल्पफुल रहेगी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अदर जो भी स्टेरॉइड्स आप लेते हैं उनकी वजह से आपको धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती हैं और आपके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हम देखते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट इज फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर, सेकेंड इज कैलोट्रोपिस मदर टिंचर, थर्ड इज फ्यूकस मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर्स को आप पैक्ड सील बॉटल खरीदें इसकी, और इन तीनों को आप एक 100 ml की बॉटल में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। फिर आप इसकी 20-20 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 3 महीने के लिए लेते रहें। तो धीरे धीरे ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेगा और आपकी बॉडी में फैट सेल्स को क्रिएट होने से भी रोकेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको वेट लॉस के लिए करेक्ट अप्रोच लेने की ज़रूरत है, सही लाइफस्टाइल फॉलो करने की ज़रूरत है और वर्कआउट की ज़रूरत है। आप सिर्फ मेडिसिन से वेट लॉस नहीं कर सकते, तो आप ध्यान रखें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और ये मेडिसिन आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। तो इसको आप ज़रूर लें, 3 महीने तक कंटिन्यूअस लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।